ऑपरेशन सिंदूर को गुजरे आज 3 माह से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है और इंडियन एयर चीफ जो कि पिछले 3 माह से सो रहे थे, कल जब वो नींद से उठे और उन्हें इस चीज़ का पता चला कि इंडिया ने तो इस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान के 6 एयरक्राफ्ट डाउन किए थे, लेकिन अब तक किसी भी इंडियन ने इस चीज़ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, तो उन्होंने इस चीज़ की जिम्मेदारी खुद ली और कल मीडिया के सामने आकर ये बोला कि इंडिया ने इस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान के 6 एयरक्राफ्ट डाउन किए। अब इस स्टोरी को पूरा वर्ल्ड मीडिया हाईलाइट कर रहा है और इस पर आज दर्जनों न्यूज़ आर्टिकल छप रहे हैं। आप बिजनेस टुडे का ये आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें ये बताया गया है कि इंडियन एयर चीफ ने ये क्लेम किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडिया ने पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट और 1 सर्विलेंस प्लेन डाउन किया। लेकिन उन्होंने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी भी किस्म का एविडेंस पेश नहीं किया। सिर्फ उन्होंने एक खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये एज्यूम किया कि दुनिया इंडिया के इस प्रोपोगेंडा को बाय कर लेगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें इस चीज़ का अफसोस है कि वो ये इन्फॉर्मेशन इंडियंस तक वक्त पर नहीं पहुंचा सके। देखिए, आपको क्या लगता है कि अगर इंडिया ने पाकिस्तान का कोई फाइटर जेट तो छोड़े, एक सर्विलेंस प्लेन भी डाउन किया होता, तो उससे अगले मिनट ही इंडियन एयर चीफ मीडिया पर आ चुके होते और इंडियंस जो हैं वो इस चीज़ का जश्न अगले 10 साल तक मनाते। लेकिन क्योंकि इनके पास किसी किस्म का कोई एविडेंस नहीं है और प्रोपोगेंडा के अलावा इंडिया ने आज तक कुछ किया नहीं है, सच इन्हें बोलना नहीं आता और ना ही इन्हें इस चीज़ की आदत है, तो उन्होंने खाली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक नाकाम कोशिश की उस जिल्लत को छुपाने की जो इंडिया को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान फेस करनी पड़ी। अब सवाल यह है कि 3 माह गुजरने के बाद इंडिया ने एक मरतबा फिर से इस मामले पर शोर मचाना क्यों शुरू कर दिया है। देखिए, इंडिया के अंदर इंटरनल इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। वहाँ पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं और आज के समय में इंडियन अपोजिशन का हुकूमत पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। इसके अलावा इंडिया की जो दूसरे मुल्कों के साथ टाइज थी वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं और इंडिया इस वक्त पूरी दुनिया में कम्प्लीटली आइसोलेट हो चुका है। अब इन सारे मामलात में इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन मीडिया को एक डाइवर्जन चाहिए थी और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये उसी प्लान का एक हिस्सा है। इसके अलावा इंडियन एयर चीफ ने यह भी कहा कि इंडिया ने पाकिस्तान का एक F-16 फाइटर जेट भी डाउन किया इस बैटल में। देखिए, पाकिस्तान ने ये जो F-16 फाइटर जेट है ये अमेरिका से खरीदा है और इस वक्त इंडियन गवर्नमेंट अमेरिका से किस कदर डरी हुई है, अगर आपने इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना है तो इससे देखें कि इंडियन जो एयर चीफ है उन्होंने ये नहीं कहा कि इंडिया ने ये F-16 बैटलफील्ड में डाउन किया, बल्कि उन्होंने ये कहा कि ये फाइटर जेट पाकिस्तान के किसी मिलिट्री बेस में खड़ा था और वहाँ पर मिसाइल अटैक की वजह से डाउन हुआ। देखिए, अगर इंडियन एयर चीफ जो है वो ये कहते हैं कि F-16 बैटलफील्ड में डाउन हुआ है, तो इसकी वजह से जो अमेरिका की डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं उस पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आ सकता था और इंडिया और यूएस के जो रिलेशंस हैं जिनमें आज के समय ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टेंशन है और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आए दिन इंडिया पर नए टैरिफ्स लगाते रहते हैं, वो उनमें मजीद इजाफा कर सकते थे। लेकिन जब पाकिस्तान ने ये क्लेम किया था कि इन्होंने इंडिया के 5 फाइटर जेट्स डाउन किए हैं, तो उस वक्त पाकिस्तान ने इस चीज़ के बाकायदा एविडेंस पेश किए थे। पाकिस्तान के एयर चीफ औरंगजेब ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग्स में इस चीज़ की वीडियोस और इमेजेस जो हैं वो पूरी दुनिया के सामने पेश की थी। इसके अलावा इंडियन जेट्स की जो डबरेज था वो पाकिस्तान और इंडिया के मुख्तलिफ एरियाज़ में स्पॉट किया गया था और इसकी इमेजेस और वीडियोस जो थी उन दिनों पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। आप ये वाशिंगटन पोस्ट का एक आर्टिकल देख सकते हैं, 9 मई का ये आर्टिकल है, जिसमें ये बताया गया है कि एटलीस्ट 2 इंडियन फाइटर जेट्स डाउन ड्यूरिंग पाकिस्तान स्ट्राइक्स। इसके अलावा रिसेंटली इंडियन पार्लियामेंट में जब ऑपरेशन सिंदूर का मामला एक मरतबा फिर से उठाया गया, तो इंडियन पार्लियामेंट के मेंबर ने ही ये एडमिट किया कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडिया के 5 फाइटर जेट्स डाउन किए और ये सारे फाइटर जेट्स पाकिस्तान ने इंडियन टेरिटोरी में जाकर डाउन किए। इसके अलावा अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप अब तक मल्टीपल टाइम इस चीज़ का क्लेम कर चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 5 फाइटर जेट्स डाउन हुए। आल्दो उन्होंने ये नहीं बताया कि किस कंट्री के डाउन हुए, बट स्टिल द वर्ल्ड नोज वेरी वेल कि वो किस कंट्री की तरफ इशारा कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको पहले भी अपनी वीडियोस में कई बार ये बता चुका हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर इंडिया के लिए एक गले की हड्डी बन चुका है और ये हड्डी किसी भी तरह निकलने का नाम नहीं ले रही। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।